श्री कृष्ण जी कहते हैं, जहाँ भी लगे कि आपकी ज़रूरत नहीं है, वहाँ खामोशी से खुद को अलग कर लेना चाहिए। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता हमें रोते हुए छोड़ दे उससे कमज़ोर कोई रिश्ता नहीं। हमारे जीवन में समस्याएं बिना किसी कारण नहीं आती, उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। हद से ज़्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे साधे पेड़ों को ही काटा जाता है और टेढ़े पेड़ को छोड़ दिया जाता है। जीवन में इतने व्यस्त हो जाइए कि पछतावा, दुख, नफरत, डर के लिए समय ही ना बचे। याद रखिए, जीवन में खाली व्यक्ति ही सबसे ज़्यादा दुखी होता है। कभी कभी किसी इंसान का मोह व्यक्ति को इस तरह से घेर लेता है कि उसे भ्रम स्वीकार होता है, परंतु रिश्ते के खत्म होने का सत्य नहीं। अपमान प्रेम की गरिमा को भंग करता है। आपसे प्रेम करने वाला कभी भी आपका अपमान नहीं कर सकता। कुछ रिश्ते भगवान खुद खराब करते हैं ताकि हमारी जिंदगी खराब ना हो। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जो लोग आपकी बुराई करते हैं या करेंगे, चाहे आप अच्छा करिए या बुरा करिए, शांत रहकर अपना कर्म करते रहिए। निंदा से मत घबराइए, निंदा उसी की होती है जो जिंदा है। मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ की जाती है। अपमान का बदला झगड़ा या लड़ाई से नहीं लिया जाता, बल्कि शांति से कामयाब होकर लिया जाता है। किसी के लिए आवश्यकता से ज़्यादा अधिक उपलब्ध रहना उसकी दृष्टि में स्वयं के महत्व को खो देने की प्रक्रिया है। गीता में लिखा है, मूर्खों को कभी भी भूल कर भी ज्ञान नहीं देना चाहिए, वो उनके लिए विष के समान कड़वा होता है। जब कोई दिल दुखाए तो चुप रहना सीख लीजिए, क्योंकि जिन्हें हम जवाब नहीं देते उन्हें ईश्वर जवाब देते हैं। लोग क्या कहेंगे ये सोचकर जीवन जीते हैं, भगवान क्या कहेंगे क्या कभी इसका विचार किया है? मनुष्य का अमूल्य धन उसका व्यवहार है। इस धन से बढ़कर संसार में कोई और धन नहीं। पैसा आता है चला जाता है, पैसा आपके हाथ में नहीं है, पर व्यवहार आपके हाथ में है। व्यवहार कुशल बने रहिए, सदैव प्रसन्न रहिए। ना घूमने के लिए कार चाहिए, ना गले के लिए हार चाहिए। भगवत गीता में श्री कृष्ण जी ने बहुत बड़ी बात कही है। जीवन के उद्धार के लिए केवल मित्र, प्रेम और परिवार चाहिए। लोगों की बातें कभी दिल पर नहीं लेनी चाहिए। लोग अमरूद खरीदते समय पूछते हैं, मीठे तो है ना? बाद में नमक लगा के खाते हैं। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, इस दीवार पर कुछ ऐसा लिखिए कि खुशी में पढ़ूँ तो दुख हो और दुख में पढ़ूँ तो खुशी हो। प्रभु ने लिखा, ये वक्त गुजर जाएगा। पैसे की पावर जाननी है तो किसी से उधार मांग कर देख लीजिए। ये रिश्ता तोड़ने और जोड़ने तक की क्षमता रखता है। जो भाग्य में है वो भाग कर आएगा, जो भाग में नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। इसलिए बेहिसाब हसरते ना पालिए, जो मिला है उसे संभालिए। शक्कर चाहे अंधेरे में खाए या फिर उजाले में, मुंह तो मीठा होता ही है। उसी तरह अच्छे कर्मों को हम अनजाने में करें तो भी उसका फल मीठा ही होगा। शब्दों का वजन तो बोलने वाले के भाव पर आधारित है। एक शब्द मंत्र हो जाता है, एक शब्द गाली कहलाता है। वाणी ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का परिचय करवाती है, क्योंकि हमारी वाणी ही किसी को हमारे नज़दीक तो किसी को हमसे दूर करवाती है। यदि जगत में प्रत्येक कार्य मनुष्य द्वारा संभव होता तो आपका अस्तित्व ही नहीं होता। जहाँ से आपके प्रयत्नों का अंत होता है
वहीं से आपके अर्थात ईश्वर का कार्य आरंभ होता है। समय के साथ बदल जाना अति आवश्यक है, क्योंकि समय बदलना सिखाता है, रुकना नहीं। ज्ञान धन से उत्तम है, क्योंकि धन की आपको रक्षा करनी पड़ती है, पर ज्ञान आपकी रक्षा करता है। जीवन की आधी उम्र तक पैसा कमाया, पैसा कमाने में इस शरीर को खराब किया, बाकी आधी उम्र तक उसी पैसे को शरीर ठीक करने में लगाया। न शरीर बचा न पैसा। शमशान के बाहर लिखा था, मंजिल तो तेरी यही थी, बस जिंदगी गुजर गई आते आते। क्या मिला तुझे इस दुनिया से, अपनों ने ही जला दिया तुझे जाते जाते। दौलत की भूख ऐसी लगी कि कमाने निकल आए, जब दौलत मिली तो हाथ से रिश्ते निकल गए। बच्चों के साथ रहने की फुर्सत ना मिल सकी, फुर्सत मिली तो बच्चे कमाने निकल गए। आपकी कामयाबी के बाद लोगों को आप में वो खूबियाँ भी दिखती है जो आप में कभी थी ही नहीं। कभी सोचिए कि स्वयं को बदलना कितना कठिन है, फिर दूसरों को बदलना कैसे सरल हो सकता है। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता है, और चिंता भविष्य नहीं संवर सकती है। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से अच्छा कोई साधन नहीं, और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं। जीवन में सिर्फ वहाँ तक ही झुकना चाहिए जहाँ तक संबंधों में लचकना और मन में आत्मसम्मान बने रहे। जब समस्याओं पर ध्यान लगाओगे तो लक्ष्य दिखना बंद हो जाएगा। जब लक्ष्य पर ध्यान लगाओगे तो समस्याएं दिखनी बंद हो जाएगी। आगे फिर से कृष्ण जी कहते हैं, जिंदगी में एक ही नियम रखिए, सीधा बोलिए, सच बोलिए और मुंह पर बोलिए। जो अपने होंगे वह समझ जाएंगे, और जो नाम के होंगे वह दूर हो जाएंगे। जब जब सत्य की असत्य से लड़ाई होगी, सत्य अकेला ही खड़ा होगा, क्योंकि असत्य के साथ मूर्खों की भीड़ होगी। फिर भी असत्य के सामने सत्य की सदैव विजय होगी। छाता बारिश नहीं रोक सकता, परंतु बारिश में खड़े रहने का हौसला अवश्य देता है। उसी तरह आत्मविश्वास सफलता की गारंटी तो नहीं, परंतु सफलता के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा अवश्य देता है। मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। जिंदगी जख्मों से भरी है, वक्त को मरहम बनाना सीख लीजिए। हारना तो है एक दिन मौत से, फिलहाल जिंदगी जीना सीख लीजिए। उदय किसी का भी अचानक नहीं होता, सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। धैर्य और तपस्या जिसमें है वही संसार को प्रकाशित कर सकता है। जीवन में प्रसन्न व्यक्ति वह है जो स्वयं का मूल्यांकन करता है। दुखी व्यक्ति वह है जो सिर्फ दूसरों का मूल्यांकन करता है। किसी की मजबूरी का मजाक ना बनाइए। जिंदगी कभी मौका देती है तो कभी धोखा भी देती है। सबको इकट्ठा रखने की ताकत प्रेम में है, और सबको अलग करने की ताकत भ्रम में है। कभी भी मन में भ्रम ना पालिए, सदा मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। नींद और निंदा पर जो विजय पा लेते हैं उन्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, और जो चीज़ आपको चैलेंज करती है वही आपको चेंज कर सकती है। जो व्यक्ति दूसरों की निंदा करके खुश होता है वह ऐसा कर अपने जीवन के पुण्य को खत्म करता है, लेकिन वह एक दिन खुद लोगों की दृष्टि में निंदा का पात्र बन जाता है, क्योंकि निंदा करने से मनुष्य अपने जीवन का सिर्फ पुण्य ही नहीं बल्कि पुण्य से प्राप्त हुए सुख, यश, कीर्ति सभी का सर्वनाश कर बैठता है। कलयुग चल रहा है, इसलिए ये विचार दिल से निकाल दीजिए
कि बिना मतलब कि कोई आपसे रिश्ता रखेगा, अपने आप ऐसा ज़रूर कुछ बचा कर रखिए कि लोग उसे पाने के लिए आपसे जुड़े रहें। खुद को खाली मत होने देना, क्योंकि लोग खाली चीज़ को कचरे की डिब्बे में ढाल देते हैं। सच की नकल की जा सकती है, लेकिन चरित्र, व्यवहार, संस्कार और ज्ञान की नकल नहीं हो सकती। जिन्होंने आपको कष्ट दिया, कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा, और यदि आप भाग्यशाली रहे तो ईश्वर आपको यह देखने का अवसर भी देगा